हमारा जो आज का टॉपिक है दैट्स फैक्टराइजेशन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4 ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस एक्सरसाइज की जो पहली 3 क्वेश्चंस है वो सिंपल क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस आपको आते होंगे, इनके देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी किसी भी पार्ट में किसी भी क्वेश्चन आप मुझे लिख सकते हैं। आई विल जस्ट फॉरवर्ड द आंसर्स, बट आई होप कि वो सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। तो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो विल नॉट टेक टू मच टाइम, विल स्टार्ट द आंसर्स इन फैक्ट द क्वेश्चन नाउ। और हमारा आज का जो क्वेश्चन है इट्स फैक्टराइजेशन, और इस फैक्टराइजेशन में देयर समथिंग स्पेशल। इससे पहले कि जो एक्सरसाइज 2.4 में जो आपके पास इनफैक्ट जो 4 पार्ट्स हैं उन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पहले दिखाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो इन क्वेश्चंस को हम अभी स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले कुछ एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, और वो सिंपल क्वेश्चन है आपके, अब एक बार देख लीजिए। द क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सो व्हाट्स स्पेशल इन दिस क्वेश्चन? और सबसे पहले 3 टर्म्स है और एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मींस अगर आप देख सकते हैं द हाईएस्ट पावर इज 2, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस इट्स अ ट्राइनोमियल। अगर ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको वहां पे कौन सा मेथड यूज करना है? और वो मेथड है डियर स्टूडेंट्स, द मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर एज अ क्विक रिकैप, अगर आपके पास ट्राइनोमियल है, आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? और वो मेथड है दैट्स स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो व्हाट इज एग्जैक्टली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? आप देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज 7x एंड 10, एंड दिस 7x इज द मिडल टर्म। ये है मिडल टर्म, और मिडल टर्म को आपको सेपरेट करना है। तो कित पे करो सेपरेट? अगर तुम कशर पे सेपरेट मीनस टर्म फट रहा हूँ, तो कैसे करोगे? वो एक सिंपल एक वे है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो देख लीजिए सबसे पहले व्हाट वी विल डू। और सबसे पहले आप मुझे बताइए द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, जो हमने ऑलरेडी की क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था। द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 7 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 10। तो ये क्वेश्चन दिखाने का मकसद है कि यहाँ पे सारी जो तीनों जो टर्म्स है वो पॉजिटिव है, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में दैट बी इजी फॉर ऑफ यू। तो कैसे करेंगे फिर ये? तो सबसे जो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू द कांस्टेंट टर्म। जब आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, आप मल्टीप्लाई करते हो टू द कांस्टेंट टर्म, या जरूर नहीं आप कोएफिशिएंट, आप सिंपली x स्क्वायर को ही मल्टीप्लाई करोगे विद द कांस्टेंट टर्म, दैट्स 10x स्क्वायर। या ऑन द अदर वे आप ये कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करोगे टू द कांस्टेंट टर्म। सो अगर आप वो कर रहे हो, the quotient of x square into the constant term, 10 ones are 10. Make sure कि आप साइन लिखेंगे यहाँ पे, because that's very important. So it's 10. जब आपने मल्टीप्लाई किया the quotient of x square and the constant term, यहाँ पे 2 तरीके, either you will find out all the factors of 10 and on the other side there is एक और मेथड है यहाँ पे, there is one more method, तो उस तरह भी आप इक्वेशन कर सकते हो। सो कित पट करिए तो I'll show you, वो मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक वो ज्यादा ईजी रहेगा। इनकेस अगर कोई भी डिफिकल्टी आएगी आप मुझे बता सकते हैं, तो कहीं सारी चीजें होंगी तो हम वो इम्प्रूव करने की फिर कोशिश करेंगे, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है सब बच्चों के लिए। तो कैसे करोगे? सो दिस इज प्लस 10। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले विल स्टार्ट विथ 1 into 10 is 10। आपको 2 टर्म्स ढूंढनी है यहाँ पे। जब आप मिडिल टर्म सेपरेट कर रहे हो तो आपको 2 टर्म्स ढूंढनी है। जैसे वो 2 टर्म्स आपके पास आप अभी आ जाएंगे, कुछ टर्म्स आपके सामने, जब आप प्लस करोगे, प्लस या माइनस करने पे वो 7 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे वो 7 आना चाहिए। So 1 into 10 is 10, and then 2 5s are 10, और 3 4 तो है ही नहीं, 3 और 4 तो है ही नहीं, फिर 5 2s are 10। therefore ये कुछ इनफैक्ट 1 and 10 और 2 and 5 इम साथ 1 is 10 spawn प्लस या माइनस करियो सुई न 7 की कॉमन सेंस सुई न 7 की ही तन इम साथ 2 is the 5 is the spawn प्लस या माइनस करियो सुई 7 इम साथ 2 is the 5 spawn प्लस करियो सुई होते 7 को। therefore तो लगे आपको कुछ टर्म जरूरत 2 तबे 5 को मैंने जरूरत अलग गया था, जरूरत फॉर 2 तबे 5 गोइम साथ ऐसी कोर को इस तरह आया था 2 तबे 5। वही हम सब टर्म यूज कर पुश करियो तो सुश आसान आत्मा सारे खुद बोर्ड चीज याद क्वेश्चंस में गसन तो इस कहां प्रॉब्लम के ये छीने का नेगेटिव टर्म, देयरफॉर यम तो याद में तो यम ज फैक्टर वुच होते 2 तबे 5 से दुश्मन करने एज प्लस यूज। तो हम क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करें ना। दिस इज x स्क्वायर, यू राइट द थाइपॉइड, देन देयर इज प्लस 7 नंबर लिखो 2 तबे 5 के 5 ले गए 7,
यम साथ यह 2 5 मल्टीप्लाई कर ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म्स बराबर या अगर यम साथ यह करो तो मल्टीप्लाई 1 to 10 यह थो तुम नाव अख याद दैट इज मास्टर प्रोडक्ट यम साथ कथ करो मल्टीप्लाई 1 to बे या कोशन ऑफ x स्क्वायर to बे कांस्टेंट यम साथ तमन करो मल्टीप्लाई दैट्स योर मास्टर प्रोडक्ट एंड मिडल टर्म उस पाई क्या मिडल टर्म उस +7 साइन लेखन जरूरी इनफैक्ट ये क्वेश्चन में तूत जरूरी कहें तन बिकॉज अमिस नेगेटिव कह टर्म तस दैट्स वाई मे दोप बह तुम गोक क्वेश्चन ताकि तुम समझ एक्जैक्टली कर गो x स्क्वायर प्लस थे पे गो 7 बदल करो यूज 2 + 5 करो यूज ब्रैकेट्स मज थो पे x यानी कि तुम पे कर या जरूरी तुम करो ये पे कहें यूत जरूरी कह आप इजीली इस तरह कर सकते हो यहाँ पे सिंपल लिखो तुम 7x बदल लिखो तुम 2x + 5x लिखो तुम कम बदल 7x x स्क्वायर आप वापस 7x करो तुम सेपरेट इंटू 2 to 5 मगर मे इनफैक्ट तम क्लास मज वो पान स्कूलस मज तुम मैथ दुम स्टेप कर सह गोनिक स्टेप्स बराबर यह वापस सॉल्व कर ये करो 2 5 के बे 7 + 10 कांस्टेंट टर्म रोज अगर तुम चेक करो x स्क्वायर वापस थे पे 2 5 गए 7 वापस थे पे एंड कांस्टेंट टर्म 10 इज स्टिल दियो उस करो वन ये 4 टर्म यम 2 टर्म रोजन अलग यम साथ कॉमन कड़न यम 2 रोजन अलग सो यम दोन मज करो कम यम दोन वो कॉमन क्या नीर यम दोन मज क्या नीर कॉमन वो कड़न x कॉमन ये x स्क्वायर वो साथ x कड़न कॉमन ये रोज x प्लस ये x 2x x कड़न कॉमन तक रूद 2 गोबर ये तम साथ कॉमन कड़ान सो अगर तुम प्लस कड़ो कॉमन माइनस कड़ो कड़न जरूर ते लेखन ओवैसली मे तुम ये क्वेश्चन मज माइनस कह प्रॉब्लम इस कड़ो x ने कॉमन की ये 10 ने कॉमन की ये गो ये कड़ो कॉमन 5 साथ 5 कड़ो कॉमन ये रोज x प्लस 5 2s are 10 वो या तो रोज 2 ये x + 2 ये x + 2 दो तुलो अकोई बे तुलो x + 5 यम तक कॉमन कर ये तुम क्वेश्चन करो मैथ्स में तुम मैक्सिमम क्वेश्चन चेक कर ये क्वेश्चन तुम चेक कर ये करो ठीक कि नहीं करो गलत कैसे करोगे आइए मैं आपको वो भी बताता हूँ उसे मैं जो रेट क्या करो इसको यम साथ अर्लियर क्वेश्चन में करो अगर इस मल्टीप्लाई करो पाने x + 2 × x + 5 इस x से करो यम x से करो इस बार इस मल्टीप्लाई ये x + 5 तम पत करो इस +2 से मल्टीप्लाई ये है x + 5 x × x गो x स्क्वायर x × 5 गो 5x 2 × x गो 2x 2 5s are गो 10 सो मैं जिग्रो गो x स्क्वायर प्लस तम दुशा लाइक टर्म तुम पाने प्लस कर 5 गए 7x + 5 2s are 10 गो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर्मुत ये तो वापस तुम पान प्रथ क्वेश्चन चेक कर तो ये साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनफैक्ट ट्राइनोमियल 3 टर्म तो क्या करोगे वहाँ पे सिंपली देयर इज अ मेथड दैट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो इस तरह भी क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर इस मैथ को गोनिक पार्ट हम मैथ का जो पहला पार्ट है वो अब सॉल्व करेंगे और वो पार्ट हम पहला करेंगे दैट इज 12x स्क्वायर -7x + 1 वो करो ने सी पार्ट इज सॉल्व उससे मैं जो ये क्या करो गौर थी वो क्या मिडल टर्म क्या तो क्यों -7x लिखित या इस लिखो सिंपली कोएफिशिएंट दैट्स -7 द मास्टर प्रोडक्ट वो मे तुम वो क्या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यम साथ तुम मल्टीप्लाई करू विथ कांस्टेंट टर्म सह मास्टर प्रोडक्ट योर मास्टर प्रोडक्ट इज 12 1s are 12 और यहाँ पे भी आपको देख लेना ये +12 ये प्लस इसलिए ये होता है +12 फाइन तो अब क्या करेंगे हम मुझसे मैं जो रेट क्या करो इसको तो it is what we say 12 but this multiply or let's find out the factors first up
1 into 12 is 12 कि यल्ते इस दोन यल्ते 1 is 12 कोर मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस गैस एस माइनस 7 बराबर इनफैक्ट 7 बराबर बहन बात आगे 3 बहन वालो अख तत रुत का 7 आन एस ये कहीं तन इन पर उस 2 से 2 into 6 तम पर उस 3 into 4 और वैसे ये तो उस पर बे वापस 4 into 3 फाइन गो 1 into 12 गो 12 आया ऐसे बराबर मगर बात आगे 3 वो भी हमें नहीं चाहिए 12 minus 1 is 11 वो भी आपको नहीं चाहिए 2 6 are 12 so आया इस मोस्ट प्रोडक्ट बराबर और 2 plus 6 is 8 आपको नहीं चाहिए 2 minus 6 is 4 वो भी आपको नहीं चाहिए and then third 3 and 4 3 4s are 12 4 3 गई 7 वही हमें चाहिए मगर ये थोड़ा ख्याल साइन कित पर तुलो इस ना हमारी जो पहली टर्म है वो वैसी रहेगी दैट्स 12x स्क्वायर और यहाँ पे अब आपको देखना है ये तो इसका मिडिल टर्म सो माइनस मिडिल टर्म माइनस इसलिए अगर 3 to 4 यूज करो करो दुश्वा यूज एज माइनस क्या 3 4 गई 7 साइन रोज एस माइनस पता अगर तुम तुम मल्टीप्लाई करो 3 into minus 4 मैं जो माइनस माइनस गो प्लस 4 3 आर गो 12 को तिल आई वापस बराबर प्लस बराबर नहीं थी सो दिस इज 12x स्क्वायर माइनस 7 बदल करो माइनस 3x minus 4x plus 1 अब नेक्स्ट उसे ये एक्सप्रेशन कॉमन कैनियर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए मुझे आपको एक अलग क्लास देना था आई होप कि अगर तो समझ हो कि आप मुझे बताइए तो चलिए एक बार कोशिश करते हैं कि आज मैं थोड़ा जल्दी करूँ बिकॉज ये फिर वीडियोस यूट्यूब पे आप तक पहुँचाना बहुत एक जॉब होता है तो आइए हम कोशिश करते हैं ये क्या नियर कॉमन x नियर कॉमन तस पाई कि ये नियर कॉमन बी नियर 3s ये कॉमन 3x ये 12 करो 3 से डिवाइड 3 4s are 12 3x कोड होता है कॉमन 3 4s are 12 फाइंड बेस x ऑफ कोड इसका होता है तो x माइनस 3x कोड होता है सॉरी कॉमन अब क्या रो है 1 गोरा अगर तुम चेक करियो 3 4s are 12 x स्क्वायर वापस 3x into 1 को 3x ना यत क्या करियो थी कॉमन यत तो वशियत क्या करियो थी कॉमन 4 क्यों थी कॉमन करियो थी x क्यों थी कॉमन करियो थी इसको सिंपली कॉमन 1 अगर इसे प्लस 1 काड़न कॉमन एस रोज माइनस 4 यू रोज प्लस तुझने जरूरत की एस गए प्लस 4x माइनस 1 इसलिए इस काड़न माइनस 1 ये कॉमन या तो इसी माइनस 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 ये बने प्लस 4x तो ये माइनस कौन माइनस प्लस गो माइनस को या तो जरूरत है 4x माइनस 1 या तो जरूरत है 4x माइनस 1 सो दिस विल बी 4x माइनस 1 दोन बदल अख बे रोज 3x माइनस 1 डियर स्टूडेंट्स आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो जिस तरह हमने पहले किया था जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को चेक करते हैं 4x से करियो तो मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 माइनस 1 से करियो तो मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 4 3s are that's 12x स्क्वायर माइनस 4x into 1 go 4x 1 into 3 go 3x माइनस माइनस गो प्लस 1 1s are 1 so this is 12x स्क्वायर 4 3 this is minus minus is दुश्वा लाइटर और गैस प्लस 4 3 गैस 7x प्लस 1 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 सो ये इस क्वेश्चन तो ये थे हमारे आज के इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन था एक मैंने आपको पहले जो एक डेमो दिया क्वेश्चन का इनकेस कोई भी सजेशन कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डू राइट डाउन टू मी तो आई ट्राई टू फॉरवर्ड ऑल द आंसर यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड फास्ट होती है जस्ट बिकॉज कि यूट्यूब पे जब अपलोड करते हैं इट्स टेकिंग टू मच टाइम थैंक यू सो मच